Samosa. Is that what it is? Kachori, samosa. Vegetarian, isn't it? Yeah. Thank you very much. Looks good. Don't you bad. Thank you so much. इंडिया का मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरे नंबर बुलेट ट्रेन चल रही है। Smells really nice. Bit tough, but has the same filling. Very good. Wow, that's so nice. I mean, they definitely could have toned down this. ये जो अफवाहें होती हैं ये मुसलमानों को कमजोर कर रही हैं, बस और कोई नहीं। Finger mate, your raggy laddu. Not sure what to do with that. जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो ठीक नहीं है। प्रिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आटे के थैले तकसीम कर रहे थे और इंडिया में मोदी साहब मेरे ख्याल में किसी रॉकेट का स्पेस में 37 या 36 कामयाब तजर्बा वो कर रहे थे। 36 सैटेलाइट्स भेजी उन्होंने खला में। क्या अपना जीरा राइस भाई साहब, पनीर की सब्जी देखते हैं भाई साहब क्या है। ओ भाई साहब दाल भी, इसके साथ साथ हमको मिला है हॉल्स का मिक्स्ड पिकल, और ये तो नागपुरी कंपनी का मस्त क्लासिक दही। ये कारगिल का आपने नाम सुना होगा। कारगिल बॉर्डर पे इंडिया वाले ट्रक लेके आते हैं, इंडिया वाले कारगिल बॉर्डर पे ट्रक लेके आते हैं, पाकिस्तानी फौज गधा गाड़ी पे जाते हैं। ये तरक्की हो गया गिलगित बल्तिस्तान में। देख सकते हैं भाई, इसमें यहाँ पे जीरा राइस दिया हुआ है इन लोगों ने, नॉर्मल राइस नहीं है। तो जी वाह भाई साहब, भाई दमदार लग रही है भाई, मतलब दमदार लग रही है। ये इतनी थिक ग्रेवी ना, मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतनी थिक ग्रेवी मैंने कभी ट्रेन में नहीं देखी। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। जैसे कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? इंडिया का। किस तरह से आपको लगता है? मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वो हमारा मुल्क नहीं कर रहा। हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा पता है आपको? हाँ जी, मैं पिंडी गई थी और टाइम पे नहीं गाड़ी आई थी और हम वेट कर करके 2-3 घंटे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, हमने मुश्किल से वो वक्त गुजारा था। फिर आई ये गाड़ी और वो इतनी ओवरलोडेड थी कि वो जगह नहीं हमें मिली। फिर हालांकि सब कुछ बुक था ऑलरेडी, फिर भी हमें जगह नहीं मिली, मगर अब सुनते हैं कि बेहतर हो जाएगा। चलें लेट्स। इंडिया का मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरे नंबर बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया का जो अभी ट्रेन का निज़ाम है वो दुनिया का नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पर आ गया। वो इस किस्म का स्ट्रगल कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब से आया कि निज़ाम ही चेंज कर दिया पूरे इंडिया का। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को इस तरह का कब लीडर मिलेगा जो कि पाकिस्तान के भी पूरे नक्शे को चेंज कर देगा? दुआ ही कर सकते हैं। क्या लगता है कौन होगा? पता नहीं कौन होगा, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को कहा था, उसका भी बुरा हाल निकला है, और बाकी भी आपके सामने नवाज शरीफ है वो भागा रहता है, शहबाज शरीफ है वो भी नहीं कुछ करता। पता नहीं कौन कब कहाँ मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं पता। इंडिया हमसे ज़्यादा क्यों डेवलप हो गया? वो सिंसियर है अपनी कंट्री से, शायद हमारे लीडर्स नहीं है। क्या खाली हम लीडर्स पे कहेंगे या हम खुद हैं? नहीं, उनमें हम पर्सनली तौर पे भी सिंसियर नहीं है ना एक दूसरे को। अब आप यहाँ ही देख लें, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि महंगाई, और देख लें रश, देख लें आप, ठीक है। तो ये चीज़ें नोटिसेबल हैं और लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे ये लोग इतने अमीर होते जा रहे हैं जबकि गुर्बत मुल्क में बहुत है। एक दूसरे को लूट के, वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है, दुकानदार हमें लूट रहे हैं, हर तरह से हर बंदा एक दूसरे को लूटने में लगा हो, और बस ये और कोई काम नहीं है इनका। सही। तो जैसे कि दूसरी कंट्रीज हम देखते हैं तो डे बाय डे तरक्की करती जा रही है। हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन इंडिया हमसे तकरीबन 1000 साल आगे चला गया। टेक्नोलॉजी ले लें, 5G चल रहा है, हर चीज़ आगे चल रहा है इंडिया के अंदर। पूरी दुनिया विजिट करने आ रही है इंडिया को। हमारे इधर को हमने अपने आप को इस तरह से शो किया हुआ है, पूरी दुनिया भाई हमसे भागती है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो वो कोई भी मुल्क का दूसरा वज़ीर आज़म मेरे से आंखों में आंखें डाल बात नहीं करता कहीं के कुछ मांग ना ले। इसको कैसे देखती हैं आप? तो शायद ये इमेज बन चुका है ना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बाहर जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो उसने कहा कि मिस इस तरह का इमेज बन चुका है कि शायद वीज़ा भी नहीं मिलेगा मुझे, कि वो कहते हैं कि स्टडी नहीं करने जा रहे, वहाँ जॉब करोगे। और हर टाइम मतलब कि हमारे मुल्क का इमेज ये बन चुका है कि हम लूटने हैं, हम लूटने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं, बस। इंडिया तो वैसे बेटर है, मैं इंडिया तो गया हूँ, वहाँ का अच्छा है। कहाँ पे गए हुए इंडिया? मैं अमृतसर गए हुए। कब गए हुए थे? मैं 85 में। बहुत
पास में गए थे या इधर से ही वाघा बॉर्डर? ये इधर से, ये नहीं है वाघा बॉर्डर? वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर से गए थे। अच्छा, वहाँ पर भी लोग हमारी तरह ही हैं या कुछ चेंज है? नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? ये चेंजिंग है कि वो थोड़ा सा मतलब हमारे जो लोग हैं मिलने वाले हैं, वहाँ के ऐसे लोग नहीं हैं, मिलनसार नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। सर, रेलवे निज़ाम हमारा कब ठीक होगा? इंडिया का तो बहुत अच्छा है। ये इधर वो चोरी चुवारी बहुत है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो ठीक नहीं है। उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है? अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा देखें, मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। तो जब आप अपने लिटरेचर में या अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको बंद करें। अब उसमें जहाँ तक विमेन एम्पावरमेंट की बात है, और उसमें सारी दुनिया में मूव है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, और इंडिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो कश्मीर है या कोई और उनका राजस्थान है, उसमें देखिए उनकी जो एम्पावरमेंट है विमेन की वो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे है अभी, और इसको फोकस करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए और अमल कुछ करके दिखाना चाहिए। सर, अब देखिए ये छोटी बात तो नहीं है ना कि वहाँ पे एक टेलरिंग के घर से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची, जिसका बाप जो है वो दर्जी था, टेलरिंग का काम करता था, उसे शुरू में पढ़ने लिखने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली उसके घर वाले जो हैं वो उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, और आज उस बेटी ने जो है, मैं कहती हूँ, तारीख रकम कर ली है कि हिंदुस्तानी अदलिया में वो जज बन गई है। देखिए, हम कहते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन को दबाया जाता है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, उनकी इज्जतें पामाल की जाती हैं। अगर जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे एक मामूली से दर्जी की बेटी जो है आज एक अदलिया में जज बन के बैठ गई है? देखें, एग्जैजरेटेड जो क्लिप्स हैं ना, उसके ऊपर मत जाएं। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जो एग्जैजरेशन होती हैं, ये जब दो मुल्क आपस में इन द स्टेट ऑफ वार होते हैं, तो वो इस तरह के एग्जैजरेशन ज़ाहिर करते हैं, लेकिन वो एग्जैजरेशन कहाँ तक काम आएगी, वो आपको जब फैक्ट्स आपके सामने आएंगे ना, इस तरह के, जैसे एक लड़की है, आम से घर से है और वो जज बन गई है, तो देखें ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप जितना मर्जी प्रोपोगेट कर लें कि वो वहाँ पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी तो ये है ना। आप उसका मुकाबला करें ना, आप बजाय इसके कि आप बातें करें कि हमने उनको ये कर दिया या वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो जो एक चीज़ सामने आई है, आप उसको फेस करें, उसको कबूल करें, और अपने मुल्क में अपनी जो बेटियाँ हैं, अपनी जो आपकी औरतें हैं, उनको एम्पावर करें। सर, 70 सालों से तो हमें यही बताया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है, और इसी मसले को लेकर जो है हम इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। वहाँ से बयानबाजी होती है, यहाँ से बयानबाजी होती है। हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया कहता है कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और हम कहते हैं कि जी कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया। देखें, वही मैं बात दोबारा से आपको रिपीट करूँगा कि इस वक्त जो इंडिया की लीडरशिप है, आप उसको देखें कि वो एक बड़ा मीडियम घर से, वो खुद भी जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है वहाँ पे, वो भी एक बड़ा छोटे लेवल के घर से है, और उसने देखें दुनिया को हैरान कर दिया। और जिस तरह की वो चीज़ें, जिस तरीके से वो लीड कर रहा है, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, तो हमें वो कैपेसिटी नहीं है, हमें वो जज्बा नहीं है हमारे हुक्मरानों में भी। इनको चाहिए कि उसको ही कम से कम फॉलो कर लें। हालांकि रोल मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप चलें, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, उसको फॉलो कर लें। जिस तरीके से वो, जिस रफ्तार से इंडिया को लीड कर रहा है इस वक्त, वो आप तो बिल्कुल 1% भी नहीं कर रहे ऐसे।